किस प्रकार का हवन हनुमान जी स्वीकार करते हैं, कैसे हवन करने से आहुति हनुमान जी स्वीकार करने से। जय श्री राम, जय माता की। किस प्रकार का हवन हनुमान जी स्वीकार करते हैं, कैसे हवन करने से आहुति हनुमान जी स्वीकार करने स्वयं आएंगे। आज आप ये वीडियो सुनकर हैरान हो जाओगे। अगर आपको पता नहीं है तो वो समय दूर नहीं है, नजदीक है। अगर आप चाहते हो नवरात्रि के अंदर हनुमान जी स्वयं आहुति ग्रहण करने आए तो इस विधि के अनुसार हनुमान जी का हवन कीजिए। बिल्कुल सरल है, कोई बड़ा कार्य नहीं करना, कोई अटेंडा नहीं करना, किसी भी प्रकार की लेंथी पूजा नहीं है। बिल्कुल सरल, एक आम आदमी अगर हनुमान जी की भक्ति करता है और ऐसे समय पर अगर वो इस प्रकार का कार्य करता है तो उसमें इसके जीवन में बदलाव हो जाता है। तो अगर अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। ऐसी ऐसी और वीडियो भी तभी आपके पास आती है। तो क्या होता है कि हनुमान जी, जो आपको पता है कि रामदूत अवतार है, राम जी के भक्त हैं, ये सभी लोग जानते हैं, इसको बताने की कोई आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि हनुमान जी राम जी की भक्ति से अत्यंत प्रसन्न होते हैं। लेकिन अगर जैसे कि नवरात्रि, गुप्त नवरात्रि, शिवरात्रि, पूर्णिमा या कोई ऐसा बड़ा कार्य, ऐसा तिथि या त्योहार आता है, दिवाली, दीपावली, तो हनुमान जी को एक सरल व्यक्ति, एक नॉर्मल व्यक्ति जिसको पूजा पद्धति को इतना ज्ञान नहीं है, वो कैसे प्रसन्न कर सकता है, किस प्रकार से वो हनुमान जी का हवन कर सकता है जिससे हनुमान जी प्रसन्न होंगे ही होंगे। मैं आज आपको दो ऐसे शक्तिशाली मंत्र दूंगा जो हनुमान जी ये लगा लीजिए, अगर आपने आहुति उस मंत्र के द्वारा आपने अग्नि में छोड़ दी तो हनुमान जी स्वयं आकर लेंगे। ये वरदान भगवान राम के अनुसार है। आपने अगर आहुति अगर छोड़ दी ना तो हनुमान जी को वो आहुति लेनी ही पड़ेगी, वो दो मंत्रों के द्वारा। पूजा पद्धति का ज्ञान नहीं है कोई, मैं ये नहीं कह रहा कि आप सुंदरकांड से हवन करो, मैं ये नहीं कह रहा आप हनुमान चालीसा से हवन करो, आपको कोई ज्ञान बिल्कुल नहीं है। आपने सरल सामग्री लेनी है। लेना क्या है? पंचमेवा। पंचमेवा ले लीजिए। पंचमेवा में नारियल हो, सूखा खोपा कटा हुआ होना चाहिए, नारियल कटा हुआ होना चाहिए, रगड़ा हुआ होना चाहिए, अपने हाथों के द्वारा। नवरात्रि से भी शुरू कर सकते हो, शिवरात्रि में भी कर सकते हो, और यहां तक कि पूर्णिमा पे भी कर सकते हो। जब आपका मन करे तब हनुमान जी को यह हवन आप दे सकते हो, और हनुमान जी आपके इस हवन को लेंगे ही लेंगे। ये दो दिव्य मंत्रों के द्वारा, जिस व्यक्ति को मंत्रों का ज्ञान नहीं है, ये दो मंत्र जो है आपको हनुमान जी की शक्तियां दिलवा सकते हैं। बाबा के वीरों की कृपा आपके शरीर पर आ सकती है, यहां तक कि स्वयं आपको लगेगा कि कोई शक्ति आपके शरीर पर आ रही है और इसी हवन से आ रही है। एक छोटा सा हवन कुंड मार्केट से परचेज कीजिए और पंचमेवा अपने हाथों से तैयार कीजिए। उस पंचमेवा में केवड़ा मिलाइए। केवड़ा मार्केट में मिल जाता है, केवड़ा खीर में डलता है, बहुत सारी हवन सामग्रियों में भी डलता है, सुगंधित होता है बहुत। केवड़े को डालकर सामग्री तैयार कर लीजिए। केवड़े साथ में पंचमेवा में नारियल लेना है, काजू, बादाम, वो आपके ऊपर है। अगर आपकी बुद्धि बंधी बंधी रहती है तो अखरोट ले लेना, अगर आपकी बुद्धि बंधी बंधी रहती है तो अखरोट ले लेना। और अगर आप कुल देवी की कृपा भी चाहते हो तो मिश्री जरूर लेना साथ में, धागे वाली मिश्री। अब उसके साथ ये आपने पंचमेवा तैयार कर लिया। पंचमेवा में केवड़ा मिला लीजिए। केवड़ा मिलाने के, जैसे आपने केवड़ा पंचमेवा मिलाया, गाय का घी मिला लीजिए पंचमेवा के अंदर। गाय का घी मिला लिया। सामग्री ऐसी बना लीजिए जो आपके हाथ में इतनी इतनी आ जाए। उस सामग्री को पहले ही तैयार करके रख लीजिए। आपने हवन कुंड लिया। हवन कुंड में एक कपूर और गाय का उपला, आधा टुकड़ा उपला तोड़कर आपने रख दिया। और उसी दौरान जो है अग्निदेव का आह्वान किया। और एक समय, नवरात्रि हो कोई भी, अगर नवरात्रि में कर रहे हो तो एक टाइमिंग ऐसा मान लीजिए कि आप इतने से इतने बजे तक जो है हवन करोगे। 1 घंटा 1.5 घंटा जितना भी आपके समय, लेकिन करना रात्रि में ही है। अगर नवरात्रि में कर रहे हो, शिवरात्रि में कर रहे हो तब भी रात्रि में ही करना। अपने इष्ट आराध्य को मनाने का, अगर पूर्णिमा में कर रहे हो तब भी जो है आपको रात्रि में करना है। अगर कोई आदमी हनुमान जी की कृपा चाहता है शांति मन से, चाहे कि वो आहुति रहे, अब एक आसन बिछा देना। आसन पर हनुमान जी का अगर आह्वान मंत्र आता है, ओम अतुलित बलदानम हेम शरण्यम ज्ञानी नाम ज्ञानम सकल गुणानम वान नाम मदीशम लोकपति भक्तम नमामि मनोजम मारुतुल्य वेगम जेन्द्रा बुद्धिमता विष्टम वात पंचम मानयुतम श्री रामदूतम शरणम पदेम। तो इस प्रकार से भी आप, हनुमान जी का अगर आह्वान मंत्र आता है तो ठीक है। अगर आपको आह्वान मंत्र भी नहीं आता, कोई कार्य नहीं आता, तो आपने ओम श्री हनुमते नमः इस प्रकार से प्रणाम करना है और कहना है कि हे प्रभु, मैंने आपका सिंहासन लगाया है, आप और मैं बैठकर हम दोनों हवन करेंगे और मैं चाहता हूं कि आप इन आहुतियों को ग्रहण करो।
तो आपने दो मंत्र जो मैंने कहे हैं, पहला मंत्र जिस मंत्र से दूतों की शक्ति प्राप्त होती है, जिस मंत्र से बाबा की वीरों की शक्ति प्राप्त होती है, जैसे आपने इतना सा लिया ओम राम श्री राम दूताय नमः, इस मंत्र से ओम राम श्री राम दूताय नमः, इस मंत्र से आपको 1000% बाबा के वीरों की शक्ति, बाबा की ये लगा लीजिए आपको दूत की शक्ति प्राप्त होएगी। चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हो, कहीं से भी बैठकर अगर ये वीडियो देख रहे हो और ये वीडियो देखने के बाद आप समझ रहे हो कि आप हवन कर रहे हो, तो आपका हवन स्वीकार होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आप कहाँ से वीडियो को वॉच कर रहे हो, ताकि इससे हमारा हौसला बढ़ता है, हमें ये लगता है कि यहाँ तक हमारी वीडियो पहुंच रही है। उसके बाद क्या होता है कि जैसे एक मंत्र ये हो गया, ये मंत्र दिव्य है, शक्तिशाली है, कृपानायक है, आपके लिए कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हनुमान जी आपकी आहुति लेंगे ही लेंगे। 9 के 9 दिन भी कर सकते हो, गुप्त नवरात्रि में कर सकते हो, नवरात्रि में कर सकते हो। जब भी ये वीडियो आपके सामने आए, आप एक डिसाइड कर लेना कि मैंने रात्रि को 1 घंटा 1.5 घंटा ये कार्य करना है। एक कार्य ये होगा। सेकंड, एक मंत्र ऐसा है, ओम सीताराम स्वाहा। याद रख लेना, स्वाहा पीछे लगाना बहुत जरूरी है। स्वाहा अग्नि देव की पत्नी है, अगर वो आहुति वही देवता तक पहुंचाती है, तो इसलिए अगर आप स्वाहा नहीं लगाओगे तो आपकी आहुति स्वीकार नहीं होगी। तो स्वाहा लगाया आपने, घी की आहुति दीजिए। 5 या 11 आहुतियों के बाद घी की आहुति दीजिए अगर अकेले हवन कर रहे हो तो। और कोई भी अगर आपकी मनोकामना है, कोई इच्छा है आपकी कि आपकी ये इच्छा पूर्ण हो जाए या ये मनोकामना, ये कार्य आपका सिद्ध हो जाए, इस प्रकार से मन में विचार कर कर भी आप हवन कर सकते हो। हनुमान जी 1101% आपका हवन स्वीकार करेंगे। दुनिया की कोई ताकत या कोई प्रेत या कोई गंदी शक्ति रोक ही नहीं पाएगी आपको। बिल्कुल सरल विधि है। मन चंगा तो कठौती में गंगा, मगर मन ही मैला तो पूर्ण कठौती मैली। रविदास जी ने यह बात कही थी, ये सच्चाई है। अगर आपके मन में आपके इष्ट के प्रति समर्पण है, आपके इष्ट को पाने की इच्छा है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती आपके इष्ट से आपको मिलने के लिए। लेकिन आपको अपना मन बनाना पड़ेगा, उनको पाने की इच्छा अंतर मन से प्रकट करनी पड़ेगी, तब जाकर ये कार्य आपके साथ हो पाएगा, नहीं तो अन्यथा हो नहीं पाएगा। एक बार सच्चे मन से मेरे कहने से इस प्रकार का हनुमान जी का हवन करके देखिए और फिर देखिए आपके जीवन में बदलाव कैसे नहीं आता, कैसे आपकी लाइफ के अंदर परिवर्तन नहीं आता। और जो हनुमान जी को क्या पता उनकी शक्तियां आप महसूस करने लग जाओ, क्या पता उनकी शक्तियों को आप जानने लग जाओ, पहचानने लग जाओ। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भेज दीजिए उन 10 लोगों तक जो हनुमान जी के भक्त हैं, निरंतर उनके नाम की माला जाप करते हैं और सरल विधि से अगर हनुमान जी का वो हवन करना चाहते हैं और चाहते हैं कि बाबा उनके ऊपर कृपा करे, तो इस वीडियो के माध्यम से वो कृपा भी उन्हें प्राप्त हो सकती है। तो वीडियो कैसी लगी, किस स्टेट से, किस देश से और किस जगह से आप ये चीज देख रहे हो, कमेंट में जरूर लिखना। तो बोलिए जय सीताराम, जय माता दी।